Assalamualaikum. Hi to all, and hope you all are doing well. Oh, stop. मैंने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं उर्दू में बनाऊंगी. ये एग्जैक्टली उर्दू तो नहीं होगा. ये हम चूँकि मेरी जो भाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी और उर्दू मिक्स होगा ये. होपफुली ये सबको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आम ज़बान में जो जिस तरह से हम बात करते हैं वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो मोस्टली जो उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उन सबको ही समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को. पर्दा मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, ये तो एक सवाल है, और एक सवाल ये भी है कि पर्दा क्यों. इन दोनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं बहुत पुरानी मेमोरीज़ में जा रही हूँ. मतलब आप लगा ले, आई वॉज इन आई थिंक 4th स्टैंडर्ड, एंड मेरी पढ़ाई चूँकि कोएड में हुई है मैट्रिकुलेशन तक, तो वहाँ पे एक फ्रेंड है. मतलब हम बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, एंड वीवर बहुत सारे, मतलब एक ग्रुप है, और उसमें एक दोस्त है जिससे बहुत अच्छी दोस्ती है. मतलब बिल्कुल एक होते हैं ना कि मतलब हम छोटे हैं तो बिल्कुल उस वक्त पता नहीं चलता अच्छा ये कौन है. बिल्कुल मतलब बहुत क्लोज हैं हम सब एक दूसरे के. और वो दोस्त अचानक से स्कूल छोड़ के चला जाता है, और वो हमारी मेमोरीज़ में रह जाता है. मतलब उसको स्कूल छोड़े ज़माना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको भूल गए हैं. वो हमेशा मेमोरीज़ में है और हमेशा उसकी याद आती है. मतलब हम हमेशा उसको याद करते रहते हैं. ये कहानी अभी मैं यहीं पे रखती हूँ. उसके बाद ज़माना आता है कि आई हैव बिन वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स. बहुत ज़माना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 13-14 साल मैं बोल दूँ, इतने टाइम तक कॉर्पोरेट में काम कर लिया है. आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली. तो अभी मैं कॉर्पोरेट में हूँ, और आप लगा ले 2019 का ज़माना चल रहा है. इस वक्त एक बेचैनी है दिल में. इतने साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद एक बेचैनी है दिल में. ओके, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हिजाब मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है. मतलब हेड कवर मेरा हमेशा होता था, तो हेड कवरिंग एक लाइफस्टाइल बन चुका था कि नहीं, हेड कवर वो है कि ये तो मेरे ड्रेस का ही एक पार्ट है. एक चीज़ और मैं बता दूं, ना मुझे किसी ने हिजाब लगाने के लिए प्रेशराइज़ किया, ना मुझे किसी ने नकाब लगाने के लिए प्रेशराइज़ किया. तो ये जो भी चॉइसेस थे मेरी लाइफ में, वो मेरी खुद के चॉइसेस हैं. मतलब मैं ना लगाऊं तो ना मेरी फैमिली ने कुछ बोला, ना मेरे हस्बैंड ने बोला, और अगर मैं लगाऊं तो ना किसी ने, फैमिली ने बोला, ना मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला. मतलब दे ऑल आर ओके विथ वट एवर आई एम डूइंग. So here Aiza is here. Aiza is little, sometimes she is attention seeker, तो उनको attention थोड़ा चाहिए था. So आप एक कह लें कि एक नॉर्मल सी जो फैमिली हमारे यहाँ, फैमिली होती है, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब पर्दा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इफ़ यू डू इट, इट्स योर चॉइस. इफ़ यू डोंट डू इट, इट्स योर चॉइस. अब मैं 2019 की बात कर रही हूँ. सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है. बाय आइज़ा, सब कुछ ठीक है. बट एक बेचैनी है, और वो बेचैनी अजीब सी बेचैनी है दिल में. मतलब दिल नहीं लग रहा है. काम हो रहा है, लाइफ नॉर्मल चल रही है, बट वो एक अजीब सी बेचैनी है. तो आप जब देखेंगे कि ये तहज्जुद की नमाज का वीडियो जो मैंने डाला था, ये 2019 में मई का वीडियो है. एंड वो अजीब सी बेचैनी कि क्या करूं क्या ना करूं, जॉब कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अभी आइज़ा थी, एंड आइज़ा को और मैं, और
अब अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आयज़ा को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। और सो इस अभी मैं थोड़ा आपको और थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। ये बात है 2014 की। सो हम कहते हैं ना कि जब अल्लाह सुब्हानो ताला को आपको अपनी तरफ बुलाना होता है तो वो आपको बहुत सारे इम्तिहान में डालते हैं। तो इम्तिहान तो ज़रूरी है पास करने के लिए, क्योंकि जब तक आप इम्तिहान नहीं देंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। एंड इस इम्तिहान में पास होने के लिए सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए अल्लाह आपको किस किस तरह से आज़माते हैं। 2014 की बात है। अच्छी लाइफ चल रही है, अच्छी जॉब है, मतलब पटना में रह के मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ। अपने शहर में रह के आप जब एक अच्छे प्रोफाइल में वर्क कर रहे होते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, माशाल्लाह, मतलब एक अच्छी फैमिली, एक बहुत ही सपोर्ट करने वाले शौहर, तो ऑब्वियसली मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होता है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट बेबी। सो 2014 में अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी दौलत से नवाजा। मेरा मतलब पहला बेबी हुआ मुझे हमारा। सो ही वॉज मतलब इट वॉज़ अ बेबी बॉय। सो मतलब होता है ना, ज़माने भर की खुशियाँ आ गई, आपका पहला बच्चा, तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती है और बहुत बड़ी खुशी ज़िंदगी में। सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब बेहतरीन चल रहा था। ही वॉज अ सिजेरियन बेबी। सो अचानक से 2.5 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड पता नहीं ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में को कैसे हैंडल करते हैं। वी डिडंट नो एनीथिंग, मतलब कभी किसी को देखा नहीं था ऐसे। कुछ समझ नहीं आया। बस एक ही चीज़ दिल में आई कि सब्र करना है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, नॉर्मली मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एट दैट टाइम, यस बेबी, सो एट दैट टाइम यस, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कहेंगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि वो एक क्लोज़ कनेक्शन नहीं था। मतलब अगर मैं अपने बचपन से अभी तक की बात कहूँ तो अल्लाह सुब्हानो ताला से एक बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन रहा है मेरा। मतलब अगर पता नहीं ये कैसे था, लेकिन मैं ऑलमोस्ट मैं मतलब अपनी सारी बातें अल्लाह पाक से बोल लेती थी, और ये बहुत पहले से ही था। आयज़ा वॉज अगेन हियर, गई हैं वो। सो अल्लाह पाक से एक बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन, मतलब वो बचपन से रहा है मेरा। वो पता नहीं वो कब बना वैसा कनेक्शन, कैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन वो कनेक्शन मेरा और मतलब ट्रस्ट रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर कभी भी कोई बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत आई हो तो मैंने हमेशा यही सोचा है कि अल्लाह इज़ देयर, ही इज़ देयर, अल्लाह इज़ देयर टू सपोर्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों से, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी बातें शेयर करें, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। मतलब हैं कुछ दोस्त हैं, लेकिन मतलब मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर किसी से अपनी बात कहूँगी तो क्या सामने वाला क्या फील करे। तो अभी तो मैं फिर भी वो थोड़ा आउटस्पोकन हूँ, लेकिन पहले थोड़ा और इंट्रोवर्ट थी। सो खैर, बहरहाल तो ये कनेक्शन रहा अल्लाह पाक से मेरा बहुत ही, मतलब बहुत ही, मैं बोलूँगी जब बहुत ही छोटे बचपन से ये कनेक्शन अल्लाह पाक से रहा। अच्छा, दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी, कोई भी मुसीबत आई है जानमाज में बिछाऊंगी, अल्लाह से दुआ मांगूंगी और मेरी मुसीबतों का हल मिल जाएगा मुझे, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब जो मेरी स्टडीज़ भी रही है वो थोड़ा
डिफरेंट टाइप की ही रही है। अब मैंने मतलब शुरू से थोड़ा क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें रही मेरे अंदर, और एक ट्रस्ट जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था मेरा अल्लाह पाक के ऊपर कि नहीं, वो हैं जो मेरी मदद करेंगे। सो ये ट्रस्ट हमेशा से था। अब बात करते हैं 2014 की, तो ये सारा कुछ हुआ एंड ज़िंदगी को अब हमने सोचा कि अब ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाएं, बिकॉज एक टाइम ऐसा आया कि लग रहा था अब तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी ही नहीं, अब क्या है, अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। बट सबसे अच्छी चीज़ थी जो एक हमारी बॉन्डिंग है एज ए हस्बैंड वाइफ, मतलब वो हमारी, मतलब हस्बैंड वाइफ तो हम हैं ही हैं, वो एक बेस्ट माशाल्लाह, एक हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब वो उस बॉन्डिंग ने बहुत वर्क किया उस वक्त में। एंड एग्जैक्टली उस इससे पहले ऑन एंड ऑफ हिजाब मैंने हमेशा प्रेफर किया है, मतलब स्कूल लाइफ में भी हम हेड कवर करते थे, और कई बार मतलब एक ऑफिस में काम करने की वजह से कई बार मुझे लगा कि मैं लगाऊं हिजाब या ना लगाऊं, बट फिर भी मैं लगाती थी। लेकिन यहाँ से अब इस फेज से मुझे लगा नहीं, पता नहीं वो चीज़ मुझे कहाँ से आई, वो मेरे अंदर वो अल्लाह को किस तरह से मुझे ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में लानी थी। यू वोंट बिलीव कि मेरे बच्चे की मतलब तदफीन होने जा रही थी और उसका जनाजा वहाँ रखा था, और आई स्टिल रिमेंबर अजान हो रही थी और मैं चुपचाप से गई, मैंने वज़ू बनाया और मैंने वहीं पे नमाज़ पढ़ी। सो पता नहीं वो हिम्मत इंसानों के अंदर तो नहीं होती है, मतलब मेरी खुद की वो हिम्मत नहीं थी, वो अल्लाह की दी हुई हिम्मत ही थी। एंड उस दिन से मतलब आई ऑलमोस्ट बिकम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मतलब मैं कह सकती हूँ कि फिर उस दिन से नमाज मेरी ज़िंदगी में इस तरह से आया कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एंड बहुत सारे लोग, जब ऐसा आपकी लाइफ में कुछ होता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो जो बेहतरीन जो उस वक्त जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरी समझ में आया और जो मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला, वो ये था कि बस चुप हो जाओ इस वक्त। किसी की बातें ठीक है, लोग बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। तो मैंने बस दो चीज़ का सहारा लिया, मैंने नमाज शुरू की, मतलब ऐसे किया कि बस मुझे नमाज पढ़नी है, इसी में मेरा सुकून है। और मैंने बहुत सारी हदीस पढ़नी शुरू की, बहुत सारी हदीस, मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेरा टाइम जो ऐसे निकलता था वो हदीस पढ़ने में, और कुरान शरीफ का मैंने सहारा लिया। तो वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हुई, और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इस हफ्ते उसकी डेथ हुई है और नेक्स्ट हफ्ते से मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए। सो ये भी एक फ़ेज़ था, अल्लाह पाक ने सब्र दिया, एक इम्तिहान था, ज़िंदगी में हम आगे बढ़े, और माशाल्लाह 2017 में आयज़ा की पैदाइश हुई। तो उस वक्त ही मैंने दिमाग में ये चीज़ सोच ली थी कि नहीं, मुझे आयज़ा की परवरिश मुझे बिल्कुल सुन्नत तरीके से करनी थी। तो इस टाइम तक हेड कवर भी एकदम पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी में आ चुका था, और ये एक प्रोसेस था, आप ये समझें, ये अल्लाह की तरफ से ये पूरा प्रोसेस था इस रास्ते पे लाने का। एंड फिर भी अभी अब आयज़ा 2017 में आयज़ा हो चुकी हैं, लेकिन एक बेचैनी शुरू है, मतलब 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव्स के बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो सुकून नहीं था। मतलब एक तो बच्चे को छोड़ के, अपनी बच्ची को छोड़ के जाना ऑफिस, ये तो बड़ी बात है ही है, वो तो था ही, उसकी बेचैनी तो थी ही, बट स्टिल। अब जो मुझे तलाश थी वो उस सुकून की तलाश थी,
तो मैंने ना धीरे धीरे बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामिक बुक्स ही, बहुत सारे। और अच्छा, मेरा एक बैकग्राउंड भी था, वो साइकोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है। तो बहुत सारी बुक्स मैंने ऑर्डर करना शुरू किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू किया, एंड धीरे धीरे ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गई। अब मैं आती हूँ 2019 में। अब धीरे धीरे मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि नहीं, मुझे अब लगता है कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप देखें, जब अल्लाह अपनी तरफ बुलाते हैं तो क्या क्या होता है। मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं जॉब छोड़ दूँगी और मैं घर में बैठूँगी। मतलब इस तरह का तो कभी सोचा ही नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन ये चीज़ें एग्जैक्टली मेरी लाइफ में हो रही थी। सो आपने वो तहज्जुद की नमाज़ वाला तो वीडियो दिखा है, तो अचानक से ये चीज़ें दिमाग में आने लगी। एंड यू वोंट बिलीव, जब तहज्जुद की नमाज़ शुरू हुई उसके बाद से बहुत 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 सारी तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आनी शुरू हुई। अचानक से ऐसा, मतलब ये जो मेरा था दिल में कि नहीं, अब तो आयज़ा को वक्त देना है, क्योंकि जब आप एक बच्चे की एक परवरिश का सोचते हैं कि जब आपको अपने हिसाब से वो परवरिश करनी होती है वैसी, तो फिर वो आपके सिवा वैसी परवरिश कोई नहीं दे सकता है। एंड ऑब्वियसली मतलब आपकी सोच आपके लिए, बच्चे के लिए जो है वो हर किसी की सोच नहीं हो सकती। यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर दैट। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़नी भी है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बने जो मुझे लगा कि नहीं, अभी यही बेहतर है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जॉब छोड़ दी। अब मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत में जो मैंने बताई थी, वो जो हमारा एक फ्रेंड था जो अचानक से स्कूल से चला गया था। सो उसकी बुक की दुकान है। हाँ, बहुत तरह के, मतलब बहुत तरह की जैसी भी बुक आपको चाहिए वो मिल जाती है, और मेरा किताब ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सो अभी एंड पता नहीं, मतलब बहुत ज़माने से उससे बात नहीं हुई थी, बट उसकी बुक की दुकान मैंने कुछ साल पहले ही देखी थी, और हमेशा मन होता था कि जाऊं, उससे बात करूं, लेकिन मसरूफियात की वजह से, मतलब उधर से रास्ते से निकल गई मैं आराम से, फिर नहीं रुक पाती थी कभी। बट अभी दिमाग में क्या है, अब मैं आयज़ा के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। आयज़ा के लिए मुझे ये करना है, आयज़ा के लिए वो करना है, तो मुझे बुक्स अभी से, और किताबों में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा माशाल्लाह। तो अब आयज़ा के लिए ऐसी चीज़ें करनी है, वैसी चीज़ें करनी है, तो मैं किससे सलाह मशवरा करूं, कौन है जो मुझे सही सलाह देगा। सो अचानक से मैं उसके बुक स्टोर में गई, और मुझे कुछ जिन जिन बुक्स की ज़रूरत थी मैंने वो बुक्स उससे मंगवाई, और फिर धीरे धीरे करके मैंने उसको अपनी बातें भी बताई कि मुझे आयज़ा के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है। सो एंड वो ऑलरेडी मतलब उसका दीनी रुझान, मतलब आप माशाल्लाह अगर उस इंसान को देख लें तो आपको लगेगा कि क्या नूरानियत है उसके चेहरे पे। सो माशाल्लाह, मैं जब भी जाती थी तो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी। तो मतलब एक बहुत ही आप बोले ना कि अगर देखने में भी कोई इंसान लग जाए कि नहीं, कुछ तो है अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर, सो जिस वजह से उस इंसान में इतना सुकून है, इतनी नूरानियत है। तो माशाल्लाह उसने बहुत मतलब कई विज़िट के बाद उसने मुझे अचानक से एक दिन ऐसे किया। अच्छा, मैं इस वक्त की बात बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब अपनी छोड़ चुकी हूँ। सो अचानक से, जी बेटा, और मैंने जस्ट अपनी जॉब छोड़ी है, एंड उसी वक्त मैंने अपना ट्रेनिंग सेंटर, मतलब पूरा सेटअप ऑलमोस्ट चल रहा था, सेटअप पे काम ऑलमोस्ट सेटअप हो ही चुका था। उसने मुझे बोला कि जब आपका इतना दीनी रुझान है, जब आप मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, बहुत सारी कोर्सेज़ करने के लिए सोच रही थी, मतलब मैं खुद भी चाहती हूँ कि कुरान शरीफ का बहुत अच्छी तरह से मुताला करूँ, बहुत अच्छी स्टडी करूँ। तो ये सारी चीज़ें सोच रही, तो और मैं उन तरह के लोगों से मिलना चाह रही थी जो मुझे थोड़ा इसमें हेल्प कर पाएँ। सो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कुरान शरीफ को समझना, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करना। तो उसने मुझे बस इतनी सी बात बोली कि जब आप इतना कुछ करना चाह रही हैं, आप इस तरह की बुक्स पढ़ रही हैं, इतनी सारी, मतलब बहुत सारी हदीस की बुक मैं उससे मंगवा रही थी।
सो मुझे क्योंकि मुताला करना था, मुझे समझना था दीन एग्जैक्टली है क्या, क्या हमें फॉलो करना है। मतलब एक, आप जैसे बोलते हैं कि कुरान शरीफ एक मुकम्मल दीन आपको बताता है, तो उसको समझना ज़रूरी है। और आपको इस्लाम को समझने के लिए आपको हदीस का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी कैसी थी। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद उसने बस मुझे एक छोटी सी बात बोली, जब आप इतना स्टडी कर रहे हैं तो आप एक काम करें, आप फेस कवर कर लें। नॉर्मली ये लोग नहीं बोलते किसी को, उसने मुझे ये बात भी बोली कि नॉर्मली हम ये किसी को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोगों की अपनी चॉइस होनी चाहिए। इवन आई फील दैट कि एक औरत की ये अपनी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप इतना मुताला कर रही हैं तो आपको फेस कवर आप सिर्फ कर लें। एंड उसने बस इतनी सी बात बोली है, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया और अल्लाह को मुझे किस रास्ते पे ले जाना है। मुझे भी मतलब मुझे ऐसा फील हुआ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बस अपने आप को ज़्यादा मॉडेस्ट कर रही हूँ मैं, अपना जो मॉडेस्टी का क्लास है उसको इंक्रीज़ कर रही हूँ। मैं बस गई हूँ और मैंने हिजाब, ये निकाब, ये मैंने लिया है। एंड एक्चुअली एक तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया एंड आई स्टार्टेड दैट। अब जब मैं और मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मुझे पर्दा ही करना है तो मैं सारे नामहरम से पर्दा कर लेती हूँ एक ही बार, क्यों मतलब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूँ, ये एक ही बार कर लेते हैं। तो शुरुआत में कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो ये पर्दा मेरी ज़िंदगी में आ गया और बहुत मतलब मैं फिर भी कहूँगी बहुत सारे लोगों ने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। देखिए चैलेंजेस तो आते हैं, और स्पेशली मैं जिस प्रोफाइल में हूँ, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, बिहेवियरल ट्रेनर हूँ, कम्युनिकेशन कोच हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मतलब एग्जैक्टली मैं साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली नहीं हूँ, बट हाँ मैं साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिर ये चीज़ें तो थोड़ी मुश्किल है। मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कुछ भी करूं और लोग मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लें, तो नहीं, लोगों का पैराडाइम चेंज होता है। मतलब आप हर चीज़ें तुरंत से एक्सेप्ट नहीं होती, बट स्टिल आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, माय मतलब मेरे जो बच्चे जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, मेरी फैमिली, सभी लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। एंड मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़े चैलेंजेस आते हैं कभी कभी, बट ठीक है, वो चैलेंजेस सपोर्ट अगर मैं देखती हूँ तो वो चैलेंजेस बहुत थोड़े हैं। वो लोग बहुत थोड़े हैं जो नहीं कर पाते हैं मेरे पर्दे को एक्सेप्ट, बट दिस इज़ हाउ आई एम नाउ। यही है मेरी ज़िंदगी पर्दे के साथ। एंड आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझ पे किसी ने पर्दा फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराया। माय फैमिलीज, मतलब अगर आप उस मामले में सोचें तो दे आर मॉडेस्ट इनफ। मतलब उनको वो, ये आपकी चॉइस है, इट इज़ सोलली योर चॉइस। सो बहुत सारे लोग मतलब सोचते होंगे कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो है जो तहज्जुद के नमाज वाला वीडियो, वो मैंने तब डाला था जब मैं फेस कवर नहीं करती थी। सो दोस्तों मेरा क्या है कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। मैं इसको छिपा के हटा के कुछ नहीं करना चाहती। एंड मैं चाहती हूँ ठीक है, मैं उस वक्त वैसी थी तो मैंने वैसा वीडियो डाला है। एंड अब मेरा पर्दा है तो मैं पर्दे में ही वीडियो डालती हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट। So, Alhamdulillah, I am living a beautiful life. I have lived a beautiful life, and I'm still living a beautiful life. Rather, better life, a modest life. And ये मेरे लिए मॉडेस्टी को बढ़ाना है। बट सी आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपना ओपिनियन किसी दूसरे पे देना चाहती हूँ। सी गर्ल्स, इट इज़ योर चॉइस। आप जितना
फाइनली मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप जिस भी लेवल पे हैं, पर्दे के जिस स्टेज में भी हैं, आप उसको कंटिन्यू रखें एंड कोशिश करें कि उससे और हम बेहतर कर सकें। मैं बहुत ज़माने पहले की बात मुझे आज भी याद आती है। एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, द पावर बिहाइंड द पर्दा। सो येस, आई एम फीलिंग दैट पावरफुल एंड ये मेरे लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आई एम स्टिल फॉलोइंग माई पैशन, जो मेरा एक ट्रेनिंग का पैशन है, जो लोगों की ज़िंदगी चेंज करने का पैशन है, जो अपने समाज में और अपने देश में कुछ चेंजेस लाने का जो पैशन है, वो मैं स्टिल मैं कर रही हूँ और वो मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। मैं चाहती हूँ कि ट्रेनिंग के थ्रू मैं समाज में बहुत सारे चेंजेस लाऊँ। सो आपसे सपोर्ट की, दुआ की दरख्वास्त है। आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए और इंशाल्लाह जो भी मेरे लाइफ में जो भी मैं अच्छा एक्सपीरियंस करूँगी, जो भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, वो मैं अपने व्यूअर्स से और दुनिया से ज़रूर शेयर करूँगी। सो बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, होपफुली आप देखें ये वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।